Good morning, class 7th. I am Dipali Prasad from Vardhaman Convent School, and this is your English class. And today we will learn lesson 4, The Wheat is Cheaper, part 2. तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने लेसन 3, द व्हीट इज चीपर पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। तो इस लेसन में हम उसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अशोक अशोक कहता है, सो द मर्चेंट कुडंट गेट एनी मनी आउट ऑफ द फार्मर आफ्टर ऑल। तो क्या जो मर्चेंट था, मीन्स वो जो व्यापारी था, वो फार्मर से कुछ भी पैसा नहीं निकाल पाया। डेविड, हाउ कुड ही? द फार्मर डिडंट कास्ट एनी डाउट ऑन हिज स्टोरी, ही वॉज रियली वेरी क्लेवर। डेविड कहता है कि वह कैसे निकाल पाता, क्योंकि फार्मर को तो मर्चेंट की स्टोरी पे कोई शक ही नहीं हुआ। वह वाकई में काफी चालाक था। अशोक, if the merchant is clever, he won't cast any doubt on the farmer's story either. So that is how the story is going to end. अशोक कहता है कि यदि मर्चेंट भी क्लेवर निकला तो वह भी फार्मर की स्टोरी पे कोई शक नहीं करेगा। तो फिर यह इस स्टोरी का अंत कैसे होगा? रवि, नो, द फार्मर मेड द मर्चेंट पे हिम। रवि कहता है कि नहीं, जो फार्मर रहता है वो मर्चेंट से पैसा निकलवा लेता है। डेविड, डिड द मर्चेंट कास्ट अ डाउट ऑन द फार्मर स्टोरी। तो क्या मर्चेंट फार्मर की स्टोरी पे डाउट कर लेता है? रवि, नो, नहीं। डेविड, देन हाउ कुड ही मेक द मर्चेंट पे हिम एनी मनी एट ऑल। तो फिर जो मर्चेंट रहता है वो फार्मर को कैसे, मतलब किस तरह से पे करता है? रवि, डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो, लिसन टू द फार्मर स्टोरी, और चलो फार्मर की स्टोरी सुनो। थैंक यू फॉर दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी सेड द फार्मर। फार्मर कहता है कि इतनी दिलचस्प कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट माइंड इज मच सिंपल, लेकिन मेरी स्टोरी बहुत ही सिंपल है। शेल आई बिगिन, चलो मैं शुरू करता हूँ। द मर्चेंट सेड यस प्लीज। मर्चेंट कहता है हाँ। द फार्मर बिगिन द स्टोरी। फार्मर अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है। द फार्मर, माई फादर वॉज अ फार्मर। फार्मर सुनाता है कि मेरे जो फादर हैं वो एक किसान हैं। ही हैड अ फाइन हॉर्स एंड अ फाइन सैडल टू पुट ऑन इट। इट मीन्स कि मेरे फादर के पास में एक बहुत ही अच्छा घोड़ा था, और उस घोड़े के पीछे उन्होंने एक सैडल, मतलब जो हल जोतने के लिए वो लगाते हैं ना, तो उन्होंने घोड़े के पीछे वो लगा रखा था। एवरी संडे ही यूज्ड टू गो ऑन हिज हॉर्स टू द मार्केट इन अ नेबरिंग विलेज। और वह हर संडे अपने घोड़े के साथ पास ही के गांव में मार्केट जाया करते थे। पीपल एडमायर्ड द हॉर्स एंड इट्स सैडल एंड दे यूज्ड टू से, व्हाट अ फाइन हॉर्स, व्हाट अ फाइन सैडल। जो लोग थे वह घोड़े की काफी प्रशंसा करते थे और कहते थे कि कितना अच्छा घोड़ा है और कितना अच्छा सैडल है। वन संडे माई फादर पुट द सैडल ऑन द हॉर्स एंड रोड टू द मार्केट। एक संडे मेरे पिताजी घोड़े के साथ मार्केट जाते हैं। When he returned home, he found that the horse had a sore on its back. जब वह घर लौटते हैं तो वह देखते हैं कि घोड़े के बैक, मतलब पीछे एक सोर मीन्स घाव, मतलब एक छाले जैसा कुछ पड़ गया है। Was it very big? The merchant asked. मर्चेंट पूछता है कि क्या वो बहुत ही बड़ा था? Yes, the farmer replied. As big as the palm of your hand. Do you know how it got the sore? फार्मर कहता है कि हाँ बिल्कुल, मतलब लगभग तुम्हारे हाथ की हथेली जितना बड़ा। क्या तुम्हें पता है कि वह सोर कैसे हुआ? पेज नंबर 23 पे। हाउ कैन आई? आस्क द मर्चेंट, लुकिंग वेरी क्लेवर। आई ओनली नो दैट द सोर वॉज एज बिग एज द पाम ऑफ माई हैंड। मर्चेंट कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, मैंने थोड़ी ना देखा था। मर्चेंट कहता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि वह जो घाव है वो मेरी हथेली जितना बड़ा था। इट मस्ट हैव गिवन द पुअर एनिमल अ लोट ऑफ पेन। और वो कहता है कि उस एनिमल को काफी दर्द हो रहा होगा। नो इट डिडंट, though it was as big as the palm of your hand, my father didn't know
that the saddle was torn and it had caused the sore. It was the month of June and there was a storm. The poor horse got a lot of dust into the sore and with the dust some grains of wheat too. Then it rained and so the grains of wheat began to sprout. It means फार्मर कहता है कि नहीं उसे इतना दर्द नहीं हो रहा था और वो कहता है कि वो जो घाव था मतलब जो तुम्हारी हथेली जितना बड़ा था मेरे फादर को नहीं पता था कि उसका जो सैडल है वो पीछे से फट गया है टॉर्न मीन्स होता है फटना वो पीछे से फट गया है और उसमें घाव हो गया है और वो जो महीना था वो जून का था मतलब जून में काफी गर्मी होती है एंड देयर वाज अ स्टॉर्म स्टॉर्म मीन्स और उस दिन काफी आंधी तूफान चल रहा था द पुअर हॉर्स गेट अ लॉट ऑफ डस्ट इनटू द सोर और वो कहता है कि जो घोड़े को जो घाव लगा था उसमें आंधी तूफान की वजह से काफी धूल चली गई थी और धूल के साथ में कुछ गेहूं के दाने भी और फिर उसके बाद में काफी वर्षा हुई मतलब बारिश हुई जिसकी वजह से घोड़े के पीठ पर वो जो गेहूं चले गए थे उसकी वहां पे स्प्राउट मतलब अनाज उगने लगा वॉट अ वंडर सैड द मर्चेंट कहता है कि यह तो बहुत ही अचंभे की बात है बट ही क्विकली एडेड इट इज क्वाइट पॉसिबल और वह तुरंत कहता है कि पर क्या यह पॉसिबल है ग्रेन्स ऑफ व्हीट स्प्राउट व्हेन दे गेट अ चांस तो फिर फार्मर कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल पॉसिबल है तुम्हें तो पता ही होगा कि गेहूं को तो जहां भी मौका मिले वो वहां उग जाते हैं यस दे स्प्राउटेड एंड ग्रीव एंड देन व्हाट अ फाइन क्रॉप वी हैड माय फादर हैड टू हायर 20 मैन टू रिप इट और वह कहता है कि जब हमें बहुत ही अच्छी फसल होती थी तब मेरे पिताजी को कम से कम 20 आदमी हायर करने पड़ते थे गेहूं की फसल को काटने के लिए आई हैड डन इट माई सेल्फ अ नंबर ऑफ टाइम्स वो कहता है कि कई बार तो मैंने भी अपने हाथों से उसे काटा है समटाइम्स आई यूज टू हायर इवन 40 मैन और कहता है कि कभी कभी तो हमें लगभग 40 आदमी भी हायर मतलब अपॉइंट करने पड़ते थे उस गेहूं की फसल को काटने के लिए When there was a good crop, we had to hire quite a good number of men for reaping. और वो कहता है कि जब फसल बहुत अच्छी होती थी तब हमें बहुत सारी क्वांटिटी में मतलब बहुत सारे नंबर्स में लोगों को बुलाना पड़ता था फसल काटने के लिए यस वी हैड अ वेरी गुड क्रॉप एंड वी रिप्ड 40,000 किलोज ऑफ वेट ऑफ द हॉर्स बैक वो कहता है कि हाँ हमें काफी अच्छी फसल मिली थी और घोड़े की जो बैग थी मतलब घोड़े की पीठ पे हमें कम से कम 40,000 किलो मतलब 40,000 किलो गेहूं की फसल उगी थी हाउ लकी योर फादर वॉज मर्चेंट कहता है कि तुम्हारे पिताजी कितने लकी थे वेरी लकी इंडीड वास्तव में मेरे पिताजी काफी लकी थे बट योर फादर यू नो वॉज पुअर एंड स्टार्विंग दोज डेज उन दिनों तुम्हारे पिताजी काफी गरीब थे और बहुत भूखे भी थे सो ही केम टू माई फादर एंड begged हिम टू गिव हिम 75 किलोज ऑफ wheat इसलिए तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी के पास आए और उनसे भीख मांगने लगे कि उन्हें 75 किलो मतलब 75 किलो गेहूं दे दें द मर्चेंट वॉज वेरी एंग्री यह बात सुनकर मर्चेंट को काफी गुस्सा आ जाता है हिज फादर नेवर स्टार्व उनके पिता वो कहता है कि मेरे पिताजी कभी भूखे नहीं थे बट ऐसा सोचता है बट ही कुडंट कास्ट एनी डाउट ऑन द स्टोरी लेकिन वह फार्मर की स्टोरी पे शक नहीं कर सकता था सो ही हैड टू मेक एन एफर्ट टू होल्ड हिज टंग इसलिए वह अपनी जीभ को कंट्रोल करने की का प्रयास करता है माई फादर कंटिन्यूड द फार्मर वॉज अ काइंड एंड गुड नेबर फार्मर कहता है कि मेरे पिताजी एक बहुत ही नेक दिल और अच्छे पड़ोसी थे सो व्हेन ही सो योर फादर स्टार्विंग ही गेव हिम 75 किलोज ऑफ व्हीट इसलिए जब मेरे पिताजी ने देखा कि तुम्हारे पिताजी भूखे हैं तो वह उन्हें 75 किलो गेहूं दे देते हैं योर फादर ओव्स इट टू माई फादर इवन टू दिस डे और वो कहता है कि तुम्हारे पिताजी आज भी उस कर्जे में डूबे हुए हैं समटाइम्स आई वॉन्ट टू गो टू लो अबाउट इट और मतलब
कुछ टाइम तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं कानून की मदद लूँ। द मर्चेंट बिगेन रनिंग हिज थंब अप एंड डाउन हिज फिंगर ही वॉज कैलकुलेटिंग। जो मर्चेंट रहता है वो अपने फिंगर्स को इस तरह से कैलकुलेट करना शुरू कर देता है। वाई आर यू रनिंग योर थंब अप एंड डाउन योर फिंगर्स, आर यू कैलकुलेटिंग समथिंग। फार्मर्स उससे पूछता है कि तुम अपने फिंगर्स को ऊपर नीचे क्यों कर रहे हो, क्या तुम कुछ कैलकुलेट कर रहे हो। यस आई एम, द मर्चेंट रिप्लाइड। मर्चेंट जवाब देता है कि हाँ। देन ही सेड टू हिमसेल्फ द व्हीट कॉस्ट लेस देन 100 रुपीज, सो आई शैल पे हिम द प्राइस ऑफ द व्हीट। वो कहता है कि जो व्हीट है मतलब गेहूं की जो कीमत है वो 100 रुपए से तो कम ही होगी, इसलिए मैं उसे पे कर देता हूँ। He turned to the farmer and giving him 75 rupees said here is the money for the wheat। और वो कहता है कि ये लो तुम्हारे 75 रुपीज और तुम्हारा गेहूं का जो कर्जा है वो खत्म हुआ। थैंक यू सेड द फार्मर। फार्मर कहता है थैंक यू, यू आर वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट, तुम बहुत ही ईमानदार हो। एंड आई लाइक द बार्गेन, और मुझे बार्गेन करना पसंद है। रवि, एंड नाउ डेविड इजंट द व्हीट चीपर। तो रवि पूछता है कि डेविड अब तुम्हें पता चला कि गेहूं सस्ता क्यों है। डेविड, यस आई डोंट वांट टू कास्ट अ डाउट ऑन योर स्टोरी, आई एग्री दैट द व्हीट इज चीपर। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी जो डेविड है वो कहता है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी पे कोई शक नहीं है और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि गेहूं सस्ता है। मतलब वो जो फार्मर रहता है वो इतना इंटेलिजेंट रहता है, वो अपनी स्टोरी सुनाता है और उससे 75 रुपए ले लेता है। और जो मर्चेंट रहता है वो क्या सोचता है कि उनकी इसमें बेट किसकी लगी थी, 100 रुपीज की लगी थी कि अगर कोई शक करता है तो उसे 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और जो गेहूं रहता है वो 100 रुपीज से कम की कीमत का रहता है, इसलिए मर्चेंट सोचता है कि 100 रुपए की जगह मैं उसे 75 रुपए पे कर दूं। क्लियर। तो ये थी बच्चों लेसन 4 की स्टोरी द व्हीट इज चीपर सेकेंड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। क्लियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।